अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये छठा लेसन है, अद्दर्स सादिस, छठा लेसन, सिक्स्थ लेसन। इस सबक के अंदर मुब्तदा और ख़बर की तरकीब बताई गई है। यानी अत्तालिबतु जदीदतुन, पहला जुमला जो शुरू में है उसमें देखिए, अत्तालिबतु जदीदतुन, तालिबा मीन्स स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, जदीदा मीन्स न्यू। तो अत्तालिबतु जदीदतुन मीन्स तालिबा नई है, यानी द गर्ल स्टूडेंट इज़ न्यू। अत्तालिबा तो इसमें मुब्तदा है और जदीदतुन क्या है, ख़बर है। ये बात पहले भी आपको बताई गई है कि मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा अगर वाहिद के बाद मुअन्नस है तो ख़बर भी वाहिद मुअन्नस रहेगी, मुब्तदा अगर मुसन्ना है तो ख़बर भी मुसन्ना, मुब्तदा अगर जमा है तो ख़बर भी जमा आती है। ठीक, बस सिर्फ फ़र्क ये रहता है कि मुब्तदा पर अलिफ़ लाम लगता है, यानी मुब्तदा मारफ़ा होता है और ख़बर नकरा होती है। तो तालिबा तो जदीदतुन अलिफ़ लाम लग गया है, तालिबा, तालिबा पे अलिफ़ लाम लगा है, इसका मतलब यह कि मुब्तदा है, इसका मारफ़ा होना ज़रूरी है। और जदीदतुन मीन्स नया, जदीदतुन में अलिफ़ लाम इसलिए नहीं लगा चूँकि वो ख़बर है और ख़बर हमेशा नकरा होती है। मुब्तदा ख़बर मिलकर ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। ठीक है, अल्फाज देखते हैं हम। कसीरुन मीन्स पस्ता कद, यानी छोटा, जिसको देहाती स्टाइल से हम लोग नाटा कहते हैं। शॉर्ट जमा कसारुन। तवीलुन मीन्स लंबा, टॉल, जमा तिवालुन। नज़ीफ़ुन साफ़, क्लीन। जमीलुन खूबसूरत, ब्यूटीफुल। मफ्तूहुन खुला हुआ, ओपन। मुग़लकुन बंद, क्लोज्ड। लजीज़ुन ज़ायक़ादार, टेस्टी, डिलीशियस। मुजतहिदुन मेहनती, लेबोरियस, स्टूडियस। पढ़ने वाली अगर मेहनत आदमी कर रहा है तो स्टूडियस लगना चाहिए, और किसी काम में ज़्यादा मेहनत करता है तो लेबोरियस होना चाहिए। वसीख़ुन मीन्स गंदा, डर्टी। मकसूरुन टूटा हुआ, ब्रोकन। दफ्तरुन कापी, जिसको हम इंग्लिश में नोटबुक या रजिस्टर, जमा दफ़ातिर। मुज़क्किरतुन डायरी, जमा मुज़क्किरातुन। मिंदीलुन रुमाल, हैंकरचीफ, जमा मनादिलु। शारिउन सड़क, स्ट्रीट, जमा शवारिउ। यौमुन दिन, डे, जो 24 घंटे का होता है। अय्यामुन। उसबुउन हफ्ता, वीक, जमा असाबिउ। शहरुन महीना, मंथ, जमा शुहूरुन। सलातुन नमाज, प्रेयर, जमा सलावातुन। वक्तुन वक्त, टाइम, जमा औक़ातुन। ज़कातुन ज़कात, खैरात, आम्स, चैरिटी, आम्स चैरिटी। ठीक, अब पहला जुमला देखते हैं, शारिउ का मुग़लकुन। ये जुमला जो है लेसन 5th में, जैसा कि हमने पढ़ा था 5वें लेसन में, वहाँ पर ये आया था कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब, वही तरकीब यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है पहले जुमले के अंदर। शारिउ मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा, मुग़लकुन क्या हो जाएगी, ख़बर हो जाएगी। जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा बनता है तो हम मुज़ाफ़ को देखते हैं। मुज़ाफ़ यहाँ लफ्ज़ शारि है, शारि लफ्ज़ वाहिद भी है और क्या है, मुज़क्कर है, तो इसकी ख़बर क्या आएगी, वाहिद मुज़क्कर आएगी, इसलिए मुग़लकुन आई। अब तर्जुमा उर्दू में करिए, शारिउ का मुग़लकुन, तुम्हारी सड़क या तुम्हारी गली, मुग़लकुन बंद है, तुम्हारी गली बंद है या सड़क बंद है। शारिउ का मुग़लकुन। इंग्लिश में करेंगे तो सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह का करते हैं, फिर मुज़ाफ़ करते हैं। शारिउ का, जैसे उर्दू में करते हैं तुम्हारी गली, यानी पहले मुज़ाफ़ इलैह का फिर बाद में मुज़ाफ़ का। अरबी इसमें उल्टा है, यानी पहले मुज़ाफ़ फिर मुज़ाफ़ इलैह लाया जाता है। शारिउ का मुग़लकुन, योर स्ट्रीट। अब योर स्ट्रीट, स्ट्रीट चूँकि सिमिलर है तो इसके लिए इज़ आएगा। योर स्ट्रीट इज़ क्लोज्ड, योर स्ट्रीट इज़ क्लोज्ड। मिंदीलु का, मिंदीलु की वसीख़ुन, मिंदील माने रुमाल होता है, हैंकरचीफ का, के जो आया है ये ज़मीर आई है, माने तुम्हारा, यानी लड़की का। तुम्हारा रुमाल वसीख़ुन गंदा है। अब ये के नहीं देखेंगे, के इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैह है, हम मुज़ाफ़ के एतबार से ख़बर लाते हैं। मिंदील मुज़ाफ़, की मुज़ाफ़ इलैह। मिंदीलु की, तुम्हारा रुमाल, वसीख़ुन गंदा है, तो मिंदील जो मुज़ाफ़ है वो मुज़क्कर है और वाहिद है, तो इसलिए ख़बर भी मुज़क्कर वाहिद आई है। तुम्हारा रुमाल गंदा है। योर हैंकरचीफ या योर हैंकी इज़ डर्टी, इज़ डर्टी। ठीक है, इसी तरह दूसरी लाइन आप तर्जुमा कर लीजिएगा। तीसरी लाइन हम देखते हैं जहाँ पे मुब्तदा और ख़बर इस्तेमाल। हिया वज़ीरतुन व अंतुमा मुदीरान। हिया ज़मीर है, हुआ, हिया, हुआ मीन्स ओ लड़का और हिया मीन्स ओ लड़की। हिया वज़ीरतुन, हिया मुब्तदा है, ज़मीरें तमाम के तमाम मारफ़ा होती हैं, ज़मीरों पर अलिफ़ लाम नहीं लगाया जाता है, तो हिया पे अल हिया नहीं किया जाएगा, हिया रहेगा। हिया वज़ीरतुन, ओ वज़ीरा है यानी मिनिस्टर है। वज़ीरतुन क्यों आया, क्योंकि हिया मुअन्नस के लिए आता है, इसलिए वाहिद मुअन्नस ख़बर आई। हिया वज़ीरतुन, वो मिनिस्टर है, वो वज़ीर है। व अंतुमा मुदीरान, और अंतुमा तुम दोनों आया, और ये तुम दोनों मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसकी ख़बर भी क्या हुई, मुदीरान मुज़क्कर लाया गया। और तुम दोनों मुदीरान एडिटर हो या डायरेक्टर हो। ठीक है, हिया वज़ीरतुन, शी इज़ अ मिनिस्टर। व अंतुमा मुदीरान,
एंड यू आर डायरेक्टर्स, यू आर डायरेक्टर्स। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप अगले जुमले बना लेंगे। अब इंग्लिश का जुमला देखिए, दिस इज़ अ हैंकरचीफ, दिस इज़ अ हैंकरचीफ। हैंकरचीफ के लिए क्या आता है? मिंदील। तो मिंदील क्या है? मुज़क्कर है, वाहिद है, तो हम दिस के लिए क्या लाएंगे? हाज़ा, हाज़ा मिंदीलुन, हाज़ा मिंदीलुन, दिस इज़ अ हैंकरचीफ। द वाटर इज़ हॉट एंड द मिल्क इज़ कोल्ड, द वाटर इज़ हॉट, द वाटर के लिए अलमाउ, अलमाउ, दा के लिए अरबिक में अलिफ लाम लगाए। द वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है, एंड द मिल्क इज़ कोल्ड, और दूध ठंडा है। अलमाउ हारुन, अलमाउ हारुन, एंड द मिल्क इज़ कोल्ड। वल लबनु, लबन मीन्स दूध होता है, या हलीब, वल हलीबु कोल्ड मीन्स ठंडा, बारिदुन, वल हलीबु बारिदुन, वल लबनु बारिदुन। ठीक है, इसी तरह से आप आगे की इबारतों का तर्जुमा कर लेंगे। ठीक है, अब उर्दू वाले देखिए, ये दोनों मोटरसाइकिल हैं, ये दोनों मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल के लिए दर्राजतुन नारिया आता है, ये दोनों। अब चूँकि दर्राजतुन नारिया क्या मुअन्नस है और उसको मुसन्ना बनाना है, तो हाज़ानी ये दोनों मुज़क्कर के लिए आता है, तो हम यहाँ पे मुअन्नस के लिए ले आएंगे हातानी, हातानी दर्राजतानी नारियतानी, हातानी दर्राजतानी नारियतानी, ये दोनों मोटरसाइकिल हैं। इंग्लिश बनाना है, ये दोनों दीज आर, ये दोनों दीज आर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, दीज आर बाइक्स या दीज आर मोटरसाइकिल्स। तुम्हारी डायरी खूबसूरत है, तुम्हारी डायरी, योर डायरी, तुम्हारी डायरी, योर डायरी इज़ ब्यूटीफुल, योर डायरी इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारी डायरी। डायरी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? डायरी के लिए मुज़क्किरतुन, तो तुम्हारी डायरी का क्या बनेगा? मुज़क्किरतुन, मुज़क्किरतुका, मुज़क्किरतुका जमीलतुन, मुज़क्किरतुका जमीलतुन, तुम्हारी डायरी खूबसूरत है। ठीक है, आगे हम इसी तरह से तर्जुमा करते जाएंगे। अब आगे जो चार्ट बना हुआ है इसमें अस्माउश शुहूर, महीनों के नाम हैं, नेम्स ऑफ द मंथ्स, महीनों के नाम। ठीक है, अब देखिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की तरकीब दो तरह से होती है, एक तो जो ज़मीर वाला ही थी, और एक जो है दोनों इस्म हों, दोनों नाउन हों, जैसे अस्माउश शुहूर, महीनों के नाम। अब यहाँ नेम्स ऑफ द मंथ यानी ऑफ लगाकर या एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर काकीके का माना इंग्लिश में पैदा किया जाता है, तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का माना होता है। ठीक है, आगे अस्माउश शुहूर को देखिए कि ये इस्लामिक नाम है। इस्लामिक नाम का मतलब मुहर्रमुल हराम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल आखिरा, रजबुल मुरज्जब, शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा। या हम लोग कभी कभी सिर्फ पहला हिस्सा ही बोलते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी से बोलते हैं। इसी को अरबी में जो कहा जाता है वो अरबी का नाम जो है जो अस्माउश शुहूर है वो कानून अस्सानी, शुबात, आज़ार, नीसान, अय्यार, हज़ीरान, तमूज़, आब, एलूल, तिशीन अव्वल, तिशीन अस्सानी, कानून अव्वल। इसको जो इंग्लिश की स्टाइल का जो नाम है अरबिक में जो आजकल ज़्यादा मकबूल हो गया है वो यनाइर, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मायू, यूनियो, यूलियो, अगस्तुस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इंग्लिश का नाम तो आपको पता ही है और उर्दू में भी पता है। अहम निकात देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि जैसा कि पीछे गुजर चुका है कि मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत होनी ज़रूरी है, लिहाजा अगर मुब्तदा वाहिद तो ख़बर वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना तो ख़बर मुसन्ना, मुब्तदा जमा तो ख़बर जमा, मुब्तदा मुज़क्कर तो ख़बर मुज़क्कर, और मुब्तदा मुअन्नस तो ख़बर मुअन्नस। मतलब मुब्तदा ख़बर के ऐन मुताबिक होता है या ख़बर मुब्तदा के ऐन मुताबिक होती है, वाहिद, मुसन्ना, जमा में, मुअन्नस और मुज़क्कर होने में। ठीक है, हाँ, एक फ़र्क ये रहता है कि मुब्तदा मारफ़ा होता है और ख़बर क्या होती है? नकरा होती है। यानी मुब्तदा पर अगर ज़रूरत है तो अलिफ़ लाम दाखिल किया जाएगा, ज़मीर अगर मुब्तदा बन रही है तो अलिफ़ लाम नहीं दाखिल किया जाएगा। अस्माए इशारा में से यानी हुआ, हिया वगैरह हुआ, या हाज़ा, हाज़ी, हाज़ानी, हातानी, हाउलाई, उलाइका वगैरह में से कोई चीज़ आई तो उसमें अलिफ़ लाम नहीं लगाया जाएगा, चूँकि ये पहले से ही मारफ़ा होते हैं, बस इनकी ख़बर नकरा लाई जाएगी। लेकिन मुब्तदा अगर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना हो, जैसे मिंदीलू का बना था, मिंदीलू का वसिख़ुन, तो उसमें हमेशा मुब्तदा में मुज़ाफ़ के मुताबिक ख़बर लाई जाएगी। यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में असल मुज़ाफ़ होता है, मुज़ाफ़ को देखा जाएगा, मुज़ाफ़ अगर वाहिद है तो ख़बर वाहिद लाई जाएगी, मुज़ाफ़ मुसन्ना है तो ख़बर मुसन्ना, मुज़ाफ़ जमा है तो ख़बर जमा, मुज़ाफ़ मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर, मुज़ाफ़ मुअन्नस है तो ख़बर मुअन्नस लाई जाएगी। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? चार्ट की मदद से उर्दू की वाहिद जमा को समझाएं। ख़ास तौर पर जब कोई हर्फ जार लग जाता है तो क्या बदलाव होता है। देखिए, एक बात को ध्यान रखें कि उर्दू के अंदर लड़का जैसे वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के ये जमा के लिए, तो लड़का जो अलिफ़ के साथ है उसमें बड़ी ये लग जाती है तो ये जमा बन जाता है। लेकिन इसी के आगे अगर हम क्या लगाएं, हर्फ जार लगाएं, जैसे को है, में है,
पर है, इस तरह के अल्फाज जो हरफ जार कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगर हम इनको लगा रहे हैं तो बदलाव होता है। लड़का जो है अगर उसके बाद हरफ जार लगा, यानी वाहिद लड़का, सिंगुलर, तो उसको लड़का के बजाय क्या हो जाएगा, लड़के को बुलाएं। लड़के को बुलाएंगे मतलब एक लड़का जो खड़ा है वहाँ, उस लड़के को बुलाएं, उस बंदे को खाना खिलाएं। मतलब एक बंदा, लड़की ने कहा, लड़की मुअन्नस के साथ ऐसा नहीं होगा, मुअन्नस के साथ जो वाहिद रहेगा सेम उसी तरह रहेगा। उर्दू में ने भी क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो लड़की ने कहा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो, ठीक है। लड़की से कहा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। उस शहर में बड़ी रौनक है, या ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में अलिफ या छोटी हा या के बजाय कुछ ऐसे आते हैं जैसे शहर, कलम, जिनकी जमा भी सेम आती है, कलम कलम ही है, ठीक है। तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, वो उसी में रहेगा, इस शहर में बड़ी रौनक है, ठीक है। तो वाहिद में अगर आखिर में अलिफ है या आखिर में छोटी है तो उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगता है तो बड़ी ये से बदल जाता है, लड़का लड़के में बदल जाएगा, लड़के को बुलाएं, इस बंदे को खाना खिलाएं, ठीक है। लेकिन अगर छोटी है लगी हुई है तो वहाँ कोई वाहिद के अंदर बदलाव नहीं होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन लगने के वक्त कोई बदलाव नहीं होगा। या ऐसा लफ्ज़ है जिसकी जमा भी सेम आती है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर वाहिद जमा में जमा है और उसके बाद प्रीपोजिशन है, तो जमा जैसे लड़का का लड़के, यानी जिसके आखिर में हा या अलिफ होता है, उसकी जमा जब हम बनाते हैं तो बड़ी ये में बदल देते हैं, जैसे लड़का लड़के बन गया, बंदा बंदे बन गया। इसके आखिर में अगर प्रीपोजिशन लगेगा तो फिर लड़कों को बुलाएं। लड़कों जमा नहीं है, ये वो जमा है जो प्रीपोजिशन से पहले लाई जाती है, यानी अगर इसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, हर्फ जा रहा है, तो लड़कों का इस्तेमाल होगा। लड़कों को बुलाएं, ढेर सारे लड़कों को बुलाएं। खुदा अपने बंदों से प्यार करता है, खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। ये बंदे क्या हो गया, जब इसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा तो ये बंदों। लड़कियों ने सबक याद किया, अब लड़कियों वाव नून लगेगा जमा बनाने के लिए। अगर उसके बाद प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन ना होता तो ये लड़कियां होता, लेकिन प्रीपोजिशन आ गया, हर्फ जार आ गया, तो लड़कियों ने सबक याद किया। शहरों में आलूदगी है, अगर ये प्रीपोजिशन ना आता तो शहर आता, शहर में आलूदगी बढ़ रही है। लेकिन जब उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा और वो जमा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो शहरों में आलूदगी बढ़ रही है। उर्दू आम तौर पे चूँकि हम बोलते सुनते चले आ रहे होते हैं तो अमूमन क्या हम उससे सही इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हमारी मादरी ज़बान है। लेकिन ग्रामेटिकली ये फ़र्क होता है, जिसको ग्रामर की ज़बान में समझना था इससे आपको बताया गया। तो ये छठा सबक क्या है आज मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।